अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सियासी मैदान की तफसील होगी सबसे पहले आपके सामने। 2 दिन बाद क्या होने जा रहा है, क्या कहीं कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं? मरियम नवाज इशारों में बहुत कुछ कह गई, खबरदार किया कि 8 दिसंबर को आर या फिर पार होगा। पीडीएम अहम फैसले करने जा रही है। उनका कहना था कि हुकूमत के खिलाफ जंग जीत चुके हैं, 13 दिसंबर के जलसे में फतह का ऐलान होना बाकी है। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने इस्तीफों का फैसला किया तो मुंतखब नुमाइंदे दबाव में ना आए। धमकी भी दे डाली कि किसी ने मजबूरन पार्टी को दगा दिया तो अवाम उसका घेराव करेंगे। बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं। 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। सारे इलेक्टेड एमएनएस को, एमपीएस को और सेनेटर्स को ये मुअद्दबाना अर्ज करना चाहती हूँ कि अपनी इज्जत को पहचानें। अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना। तो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे। नवाज शरीफ को ये डराते थे तो उसको कहते थे ये कर दो, ये कर दो, वरना पनामा में हम कुछ कर देंगे। और फिर जब पनामा आ गया तो कहा चुप करके इस्तीफा देके घर चले जाओ, वरना ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। जाली हुक्मरान कितना डरे हुए हैं इस वक्त लाहौर के जलसे से। गिरफ्तार करना है तो कर लो, ना हम घर बैठेंगे ना अपनी वफादारियां छोड़ेंगे। मैंने अपने एमएनएस और एमपीएस से कहा है कि एफआईआर जितनी तादाद में आपके खिलाफ हो रही है ना, उन सबको हार में परोकर गले में पहन लो। ये हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा। और इस सब के ऊपर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ही नहीं, पूरी पीडीएम ही कंफ्यूजन का शिकार है। 8 दिसंबर के इजलास में फैसला कर लें इस्तीफा देना है या नहीं। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए गए, लेकिन एनआरओ की दरख्वास्त को मुज़ाकरात से न जोड़ा जाए। वाज़े कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मनफी टोले का सियासी, जमहूरी और आईनी तरीके से मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखती है। मुस्लिम लीग में कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। मरियम नवाज साहिबा का एक मौकिफ है और शहबाज शरीफ साहब का मौकिफ वो उसके बरक्स दिखाई दे रहा है। अब वो डिसाइड करें वो चाहते क्या है, उनका लायामल क्या है, उनकी हिकमत अमली क्या है। मैं समझता हूँ कि उनकी रैंक्स में कंफ्यूजन है। पीडीएम के अंदर भी कंफ्यूजन है, इस्तीफे देने हैं नहीं देने। अगर आपने इस्तीफे देने हैं 8 तारीख के इजलास में फैसला कीजिए। हमने मुज़ाकरात से इनकार कभी नहीं किया। करप्शन के अलावा और एनआरओ की दरख्वास्त से हटकर कौमी नौइयत के जिस मामले पे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं आप एनआरओ को मुल्क की मफादात से मत जोड़ो, बाकी जितने नेशनल इश्यूज हैं हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। पीटीआई एक पॉलिटिकल एंटिटी बन चुकी है। सियासी अंदाज में, आईनी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में इस मनफी टोले का और मनफी सोच का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। और हवा में तीर तो चला दिए लेकिन निशाने पर ना लगे। मरियम नवाज ने अपनी तकरीर के दौरान आटे दाल के भाव से लाइल्मी का इजहार कर दिया। दावा किया कि रोटी 30 रुपए की हो गई है। चिल्ड्रन अस्पताल में फंड्स ना होने से 100 बच्चों की अमवात हुई, लेकिन अवाम ने ही लीगी रहनुमा के दावों का पोल खोल दिया। रोटी 30 रुपए की हो गई हो तो एक घर में जिसमें 8-10 खाने वाले हैं वो अपने खर्चे कहां से पूरे करेंगे? मरियम नवाज ने जोशे खिताबत में हकायक नजरअंदाज कर दिए। जो रोटी पंजाब भर में 8 रुपए की है उसकी कीमत खुद ही 4 गुना बढ़ा दी। रोटी 8 रुपए की दे रहे हैं और नान 15 रुपए का दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया था, उसमें 100 बच्चे
सिर्फ फंड्स ना होने की वजह से वफात पा गए। चिल्ड्रन अस्पताल की इंतजामिया ने बच्चों की हलाकत के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि अस्पताल को फंड्स का कोई मसला नहीं, इलाज मुआवजा मामूल के मुताबिक जारी है। मरियम नवाज तकरीर के दौरान पिंडाल में मौजूद कारकुनों से भी अपने मुख्तलिफ दावों की तायीद कराती रही। मरियम नवाज अपना कद ऊंचा करने के लिए वजीर आजम पर तनकीद कर रही हैं। फिरदौस आशिक अवाम लीगी रहनुमा पर बरस पड़ी, वाजे कर दिया कि जलसे जुलूसों से हुकूमत नहीं जाने वाली। फयाजुल हसन चौहान ने मरियम नवाज को बढ़ के ना मारने का मशवरा दिया। तेरा के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। मरियम नवाज के दावों और इल्जामात पर हुकूमती रहनुमा भी फ्रंट फुट पर आ गए। फिरदौस आशिक अवाम ने कहा कि राजकुमारी अवामी वजीर आजम की बजाय कोरोना को चैलेंज करें, जिसको पार्लियामेंट की सीढ़ियां चढ़ना नसीब नहीं हुआ, वो इमरान खान पर उंगलियां उठा रही हैं। ना ये खातून 3 में और ना 13 में ये अपना कद ऊंचा करने के लिए वजीर आजम की ज़ात पे तनकीद करती हैं, और क्या कोई सियासी बोना बांस पे चढ़ के अपना तारफ बदल लेता है। फयाज चौहान ने दावा किया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी मरियम नवाज के बयानी से मुत्तफिक नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ज़हनी तौर पे तंग आ चुके हैं बेगम सफदर अवान की पूरी पिछले 4 महीने की प्रैक्टिस से। बेगम सफदर अवान इस किस्म की शेख चिल्ली वाली बढ़ के मारना छोड़ दें कि 13 दिसंबर को हुकूमत खत्म होगी, 14 दिसंबर को इनकी हुकूमत बनेगी और 15 दिसंबर को इनकी आँख खुल जाएगी। फयाज चौहान ने कहा कि जलसे जुलूसों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, अवाम 13 दिसंबर को PDM को उसकी हकीकत बता देंगे। मरियम नवाज की तकरीर में ताबेदार की तकरार रही। कहा तरक्की की शरह मनफी हो जाने पर किसी को कोई फिक्र नहीं, क्योंकि बंदा ताबेदार है। इमरान खान का नाम आज से ताबेदार रख देना चाहिए। अपने खिताब में उन्होंने लफ्ज़ ताबेदार की कितनी बार गर्दान किया, हम आपको दिखाते हैं। ज़ेरे ज़मीन ग्रोथ चली गई है, लेकिन बंदा बहुत ताबेदार है। आजकल ईमानदार उसको कहा जाता है जो चोर भी हो, डाकू भी हो, लेकिन ताबेदार हो। वो कहता है कि मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बंदा ताबेदार है। 73 साल के सारे कर्जे एक तरफ और इस नालायक हुकूमत के कर्जे एक तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा तो ताबेदार है ना। लाखों खानदान बेरोजगार हो गए, बंदा ताबेदार है। दुकानें बंद, बंदा ताबेदार है। तरक्की का पहिया आज उल्टी तरफ घूम रहा है, बंदा ताबेदार है। कश्मीर का सौदा हो गया, बंदा ताबेदार है। गंदम चोरी हो गई, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बंदा ताबेदार है। इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। मेरी बड़ी अच्छी थियरी है इस तरह के लोगों के लिए, माइंड ओवर मैटर, क्योंकि मैं माइंड नहीं करता ये, क्योंकि ये मैटर नहीं करता। तो नून लीग का सोशल मीडिया कन्वेंशन हुआ, जिसमें कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। बेशतर अफराद ने मास्क पहना, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। मकामी रहनुमा अफजल खोखर की जानिब से गो नवाज गो का नारा लगा दिया गया, जो कि उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बना। अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। जैसे लीडर वैसे कारकुन, क़यादत ने जो किया कारकुन भी उसी पर अमल पैरा रहे। खोकर पैलेस के इस इज्तिमा में मास्क तकसीम तो हुए, मगर पहनने का तकल्लुफ बहुत कम अफराद ने किया। समाजी फासला भी ना होने के बराबर था। नारेबाजी के दौरान कारकुन एक दूसरे के साथ चिमटे नजर आए। खवातीन ने भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की। कन्वेंशन के मेजबान अफजल खोकर की जबान ऐसी फिसली कि गो नवाज गो का नारा लगा दिया। बाद
में ख्याल आया तो माजरत की। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। और डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने नैब के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कहते हैं कौमी एहतसाब ब्यूरो को दुनिया भर में ब्लैक लिस्ट कराएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, नैब के खिलाफ वजीर आजम को खत लिख दिया, आर्मी चीफ को भी आगाह करूंगा। नैब का बयानिया अब जब ये निकालते हैं किसी पे तो लोग हंसते हैं कि नैब का और कोई काम नहीं है कि जी मीटिंग करें नैब हेडक्वार्टर में और जी कहें कि जी इसके खिलाफ नोटिस ले लिया। भाई आप पूरे पाकिस्तान को अरेस्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता अब लोगों को। ना आपकी इज्जत जुडिशरी में, ना आपकी इज्जत ब्यूरोक्रेसी में, ना आपकी इज्जत बिजनेस कम्युनिटी में। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख दिया, जनरल बाजवा को भी इंशाल्लाह लेटर चला जाएगा। अब ये मुकाबला सिर्फ सलीम मांडवीवाला और नैब का नहीं है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नैब का है। इंजीनियर मंगी और ये मुदस्सिर आईओ जो हैं, इनकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नैब की स्टाफ की डिग्रियां चेक करेंगे और पहली दफा सेनेट ऑफ पाकिस्तान इनके एसेट बियॉन्ड मींस चेक करेगा। और मैं देखता हूं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान को कौन रोकता है ये काम करने से। ये तो कोई जरूरत नहीं कोई बेनामी करने की, ये काम करते हैं बेनामी। ऐसे ऐसे लोगों ने फोन किए, वो कहते हैं जी सलीम साहब आप जिहाद कर रहे हैं। I am going to approach every human rights committee of every parliament to inform them the human rights violation being committed by NAB, and I will ensure that NAB is blacklisted internationally. पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से कोरोना के 7 मरीजों का एक ही रात में इंतकाल हो गया। कैंसर में मुब्तला 2 साला सारिम के वालिद ने भी अपने बेटे की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी करार दे दी। और ऐसे में वजीर सेहत तैमूर झगड़ा ने खैबर टीचिंग अस्पताल में इंतजामी गफलत का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। अस्पताल के डायरेक्टर ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। खैबर टीचिंग अस्पताल में कीमती जानों के नुकसान का जिम्मेदार कौन? सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने और हकाइक सामने लाने का ऐलान कर दिया। हम कुछ नहीं छुपाए, इंक्वायरी 1 हो या 2 हो, इस वाक़ये की इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे तो we'll get to the bottom of it। खैबर टीचिंग इंतजामिया ने अस्पताल में ऑक्सीजन ना होने का एतराफ़ कर लिया। डायरेक्टर ताहिर नदीम का कहना है डॉक्टर रूहुल मुकीम की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है जो 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। वो यही है कि उनका ट्रक जो टैंकर आता है जो हमारे रीफिल करते हैं हमारे ऑक्सीजन टैंक को, वो कल रात नहीं आया था। कंपनियां जो हैं उनके पास उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी ना हो, इसलिए वो हमें पार्शियल सप्लाई कर रहे थे, फुल सिलेंडर वो हमें नहीं भर के दे रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट आने में ताखिर होने या मुतमईन ना होने पर सूबाई हुकूमत ने वाक़े की आज़ादाना तहकीकात कराने का ऐलान किया है। आलमी वबा कोरोना पाकिस्तान में भी खतरनाक होती चली जा रही है। 24 घंटों में मजीद 58 मरीज दम तोड़ गए। 3300 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद 53,126 हो गई है, जबकि 24 घंटे में 2500 के करीब मरीजों ने कोरोना को शिकस्त भी दी है। सांगढ़ में कुत्तों को मारने के लिए डाली गई जहरीली मिठाई खाने से बच्ची जाँ बहक हो गई। बल्दिया के मुतालिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना होने पर वुरसा सड़कों पर आ गए। सांगढ़ में गुज़श्ता रोज़ कुत्तों को मारने के लिए मिठाई में जहर डाला गया, जिसे 5 साल की बच्ची ने खा लिया और वो अस्पताल में दम तोड़ गई। अहले खाना का कहना है कि बल्दिया ने कुत्ते मारने के लिए जहरीली अशिया रखी थी। लवाहिकीन ने मुतालिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करने पर लाश रखकर एहतजाज किया और टायर जलाए। मुजाहिरीन ने मीरपुर खास शाहराबी बंद कर दी। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया ही नहीं। और बात करते हैं रावलपिंडी में कमसिन मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद केस की, जिसका एक ही रोज में मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजमान भी पकड़े गए और छुट्टी के दिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी के बाद जमानत भी मिल गई। माजरा क्या है जानते हैं सदाकत अली की इस रिपोर्ट में। फरीकैन में मुकमुका दबाव या फिर कुछ और। कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद के केस का एक ही दिन में ड्रॉप सीन। रावलपिंडी की रेलवे स्कीम नंबर 5 के एक घर से 12 साला मुलाजमा भागी। बेकरी चौक के करीब एक खातून ने रोते देखा। बच्ची ने तशद्दुद का बताया। खातून वेस्टेज थाने ले गई। पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस ने नामजद मुलजिमान कदीर और उसकी अहलिया तैयबा को गिरफ्तार कर लिया। जड़ावाला से लड़की की मां भी थाने पहुंच गई। सबको ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। लड़की वहां तशद्दुद के बयान से मुकर गई। कुछ नहीं आया था, वैसे वो लोग अच्छे थे और मैं डर लग रहा तो मैं भाग गई थी। मैंने कुछ नहीं किया, बाल काटे थे मगर कटवाए थे, कॉलर वाली से कटवाए थे, मारा नहीं था, वैसे डांटा था थोड़ा सा। केस कमजोर पड़ गया, जिसके बाद अदालत ने 50-50 हजार रुपए के मुचल्लिकों के इवज मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली। हर महीने औसतन 5000 वारदातें। रवां साल भी कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जन्नत बना रहा। 60,000 से ज्यादा अफराद डाकुओं के हाथों लुट चुके हैं। मुज़ाहमत पर 48 अफराद की जान ली जा चुकी है। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। रवां साल स्ट्रीट क्रिमिनल्स को सजा मिलने का रिकॉर्ड तो ना टूटा, लेकिन मुलजिमान ने शहरियों को फायरिंग करके जख्मी करने का रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया। मुलजिमान की गोली का निशाना बनने वाला वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म तला भी था। आइए आपको उसके घर लिए चलते हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से BBA करने वाला 19 साला तलहा तालीम मुकम्मल करके वालिद का सहारा बनना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 27 अक्टूबर की दोपहर यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए घर के करीब ही औरंगी टाउन गाजियाबाद पर मुलजिमान ने तलहा को रोकने की कोशिश के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया। 37 दिन तलहा अस्पताल में जेर इलाज रहा और दम तोड़ गया। तलहा के वालिद नूरुल इस्लाम कहते हैं, आखिर कब तक बूढ़े बाप जवान बेटों के जनाजे उठाएंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर ये तलहा के बाद अमन हो जाएगा मैं सब्र कर लूँगा, लेकिन अमन नहीं, फिर दूसरा चिराग गुल होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, तो फिर ये सब्र तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वालिदा भी बेटे की जुदाई पर गमज़दा हैं। मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा, अब तो वो दुनिया से चला गया। कोई कुछ नहीं किया उस वक्त। पुलिस वाले कहाँ रहते हैं उस वक्त जिस टाइम जराइम हो रहा होता, कहाँ घूम रहे होते। रवां साल अब तक डकैती मज़ाहमत पर तला समेत 48 अफराद को कत्ल जबकि 392 अफराद को जख्मी भी किया गया है। जबकि 2019 में डकैती मज़ाहमत पर 44 अफराद को कत्ल और 389 को जख्मी किया गया था। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल से शहरी किसी गली या फिर किसी सड़क पर भी महफूज नहीं है। मुलजिमान आते हैं, मोबाइल फ़ोन छीनते हैं और फिर फरार हो जाते हैं और पुलिस उनको ढूंढती रह जाती है। रवां साल मोटरसाइकिल के चोरी और छीने जाने के वाक़यात में गुज़िश्ता साल की निस्बत 10% इजाफा हुआ। साल 2020 में 1568 अफराद से गाड़ियां चोरी या छीन ली गईं। मोबाइल फ़ोन छीनने के वाक़यात 19,637 शहरियों के साथ पेश आए। पुलिस हुक्काम का कहना है, जब तक शहर में चोरी और छीने जाने वाली चीज़ें फरोख्त होती रहेंगी या उनकी मुंतकली दूसरे सूबे तक आसानी से होती रहेगी, तब तक स्ट्रीट क्राइम का रुकना नामुमकिन है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। आगे बढ़े, आपको बताएं सिंधी टोपी, अजरक और सकाफती रक्स सिंध धरती की पहचान। सिंध सकाफत दिन पर सूबे भर में रैलियां निकाली गई, सकाफती तकरीबात हुई, लोगों ने सिंधी लोक धुनों पर खूब रक्स किया। सिंधी सकाफत का दिन, शहर शहर गांव गांव रैलियां, जगह जगह रंगों की बहार, सकाफती लिबास की भरमार। शुरका नगमों पर वालिहाना रक्स करते नजर आए। हमें अपना कल्चर याद है और हम अपने कल्चर को ईद की तरह सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ ये लड़कों का कल्चर नहीं है कि लड़के इसको सेलिब्रेट करें, लड़कियां भी सबसे आगे हैं। सक्खर, टंडोलायार, कंदकोट और शिकारपुर में सब सिंधी टोपी पहने और अजरक ओढ़े नजर आए। बड़ों के साथ बच्चे भी झूमते रहे। बदीन, नवाबशाह और खैरपुर के इलाकों में सकाफती तकरीबात हुई। दादू प्रेस क्लब पर सिंधी गीतों ने रंग बिखेरे। सिंध के सकाफती दिन के रंग कराची पर छाए रहे। मलिर कराची में बरोड़ कबीले के तहत तकरीब हुई। कराची प्रेस क्लब के बाहर नौजवान और फैमिलीज बड़ी तादाद में नजर आई। टोपी पहने और अजरक ओढ़े लोग धुनों पर झूम झूम कर जज्बात का इजहार करते रहे।
वज़ीर आला बलोचिस्तान ने PSL के अगले एडिशन में क्वेटा को भी मेज़बानी देने का मुतालबा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल बने स्पोर्ट्स एक्शन के मेहमान। कहा हम सूबे में 33 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं। आइंदा एडिशन में क्वेटा को भी PSL मैच की मेजबानी दी जाए। कम से कम एक मैच इधर हो। और आपकी बात किसी हद तक ज़रूर सही है कि हमें इस पे अगर इस दफ़ा लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा वो हमारी बात मान लेंगे। उन्होंने शिकवा किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जो वादे किए वो पूरे ना हुए। उन्होंने कहा था कि जी हम एक एकेडमी बनाएंगे, वो एकेडमी नहीं बनी अभी तक। अब फिर उन्होंने कहा था कि हम इंशाल्लाह अपना एक मैच नहीं हुआ तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ज़रूर आएगी। क्वेटा के लोग हर साल के बाद थोड़े डिमोरलाइज हो रहे हैं कि जी हमारा नाम की टीम ज़रूर है, लेकिन बलूचिस्तान और क्वेटा का इस टीम से कोई ताल्लुक आस्ते आस्ते टूटता जा रहा है। जाम कमाल का कहना था खेलों पर महारत बढ़ाने के लिए मुकामी और गैर मुल्की ट्रेनर्स भी लाएंगे। अपने 2 सालों में बलूचिस्तान के खिलाड़ियों से जो वादे किए वो पूरे किए। रहीम यार खान ने बहावलपुर को गर्ल्स वॉलीबॉल के फाइनल राउंड में शिकस्त देकर 5वीं बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इमरान आसिफ की रिपोर्ट। रहीम यार खान के स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में जिले इंतजामिया के तहत मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद। गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट में 6 अजला की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल राउंड में रहीम यार खान ने बहावलपुर को धूल चटाई और जश्न मनाया। बेस्ट ऑफ 5 हमारी सेट थी, जिसमें से हमने फर्स्ट 3 को विन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 साल से वॉलीबॉल डिप्टी कमिश्नर ने कामयाब टीम में इनामात तकसीम किए। खेलों के दौरान SOPs पर अमल दरामद को खिलाड़ियों और शहरियों ने सराहा। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुमायूं सईद ने इंडस्ट्री में बेहतर स्क्रिप्ट राइटर्स न होने का मसला उठाया। रेहान अहमद की रिपोर्ट देखिए। आर्ट्स काउंसिल कराची में 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2020 तहजीब और मिट्टी से ग़िज़ा हासिल करती है। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद ने आलमी फोरम पर स्क्रिप्ट राइटर्स पर तनकीद कर दी। अब हम दोनों अगर काम नहीं कर रहे इस वक्त, अगर कोई शूटिंग नहीं कर रहे, तो उसका रीजन ये है कि कोई अच्छा स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम बहुत मिस करते हैं अपने पुराने राइटर्स को, जिसमें हसीना मोइन भी शामिल। जबकि अदीब व दानिश्वर अनवर मकसूद ने बातों ही बातों में आर्ट्स काउंसिल पर अहमद शाह की मुसलसल सदारत पर तनकीद कर दी। अहमद शाह साहब 13 बरस से आर्ट काउंसिल के सदर हैं। इलेक्शन से पहले अदबी कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाती है और ये इलेक्शन जीत जाते हैं। तंज़ो मिज़ाह में कांटेदार तनकीद सुनकर आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह को न सिर्फ हंसना पड़ा बल्कि अनवर मकसूद को फूल भी पेश किए। ये अदब की चाशनी थी। और अब चलते हैं रंगों की जानिब। तो कौसो कज़ा जमीन पर उतर आई। लाहौर का लिबर्टी चौक रंगों में नहा गया। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखते हैं। जिंदगी में रंग किसे अच्छे नहीं लगते, अब रंग भरे जाएंगे लाहौर की शाहराहों पर। आसमान पर तो कौसो कज़ा सब ने देखी है, मगर जमीन पर कौसो कज़ा के ये रंग पहली बार बिखरे हैं। पेंटिंग से सड़कों की सजावट का ये तजुर्बा पहली बार किया गया है। रेनबो पेंटिंग 65,000 मुरब्बा फुट पर बनाई गई है। 150 के करीब पेंटर्स ने लिबर्टी चौक को रंगने में हिस्सा लिया। इसको रंग भरना इस वजह से इम्पोर्टेंट था कि इस जगह की खूबसूरती को इन्हेंस कर सके। जैसे कि हमारा ऊपर आला है, ऊपर बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग से अगर आप जाके नीचे देखें तो एक पूरा रेनबो बना लगेगा। बच्चे हो या बड़े, सब ही रंगों को देखकर महसूस हो रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। लाहौर अलग ही लग रहा है। लिबर्टी तो लाहौर ही है। जिले इंतजामिया ने निजी पेंट कंपनी के इश्तराक से मंसूबा मुकम्मल किया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी हमेशा रंगों की मोहताज होती है। ये रंग अर्ज़े पाकिस्तान की आकाश हैं, बहुत मुख्तलिफ मगर यकजा। कैमरामैन अली मुज्तबा के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।